सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पुनीराम खारवा। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2.1 जो कि बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने पहले बेसिक में पढ़ाया था कि किसी भी पर्सन में श्रमिकों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो, ग्राफ दी हुई हो उसकी, तो जितनी बार एक्स को वो रेखा जो है टच कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही क्या होंगे, शून्य। अब बात करते हैं इसके पहले सवाल की, जो कि क्या है, ये ग्राफ, ठीक है, इसमें ऐसे बना हुआ है। अब इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। ओ ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। अब ये एक्स अक्स हो जाएगा, या फिर स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, बात वही है। इसको मैं एक्स डैश बोल देता हूँ, सॉरी कैपिटल लिखो या फिर स्मॉल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको वाई डैश बोल देता हूँ। अब यहाँ पर एक पर्सन ने दी हुई लाइन है ए, तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जब मैंने दूसरी प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक्स अक्ष को ये रेखा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने ही क्या होंगे, शून्यकों की संख्या होगी। लेकिन यहाँ तो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर ही नहीं दिए, तो फिर अगर कर ही नहीं दिया तो कोई भी शून्य नहीं होगा इसके द्वारा, इस रेखा के द्वारा बनने वाले समीकरण का। तो क्या लिखोगे, कोई शून्यंक नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दी गई रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर, सवाल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं सवाल नंबर सेकंड की, सवाल नंबर सेकंड की। वो क्या है, ऐसे ग्राफ बनाया, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो 100% आपके समझ में आएगा। इस तरीके से ग्राफ जा रहा है, तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है, इसको चाहे कितनी बार काटे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एक्स अक्ष है, कैपिटल ले लेते हैं इसको, या स्मॉल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, वाई अक्ष एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही क्या है, शून्य की संख्या। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष को 1 टाइम काट रहा है। कितने टाइम कटिंग कर रहा है, 1 टाइम। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां दी गई आकृति से स्पष्ट होता है कि रेखा, जो ये रेखा है, ये दी गई रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। आई होप आपकी ये समझ में
आ गया होगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। देखो यहाँ दी गई आकृति से स्पष्ट होता है कि दी गई रेखा एक्स अक्ष, मतलब ये रेखा, ये क्या है, लाइन है, मतलब रेखा है, रेखा एक्स अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो भी लिखवा रहा हूँ उनको ढंग से कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये सवाल नंबर 2 था, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। क्या है सवाल नंबर 3? देखो सवाल नंबर 3 है वही ग्राफ का, आप अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यही ग्राफ का है, इस तरीके से जाता हुआ, इस तरीके से जाता हुआ, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष को, 1 2 और 3 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं दी गई आकृति से स्पष्ट होता है कि ये रेखा है, आगे बढ़ सकती है, दी गई आकृति में रेखा की आकृति में रेखा, इसको आप नाम भी दे सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, ठीक है। आकृति में रेखा एक्स अक्ष को क्या कर रही है, 1 2 3 बार या 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा कि 3 जगह पर 1 2 और 3 एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होगी, या आप हिंदी में लिख सकते हो 3 होगी, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल सा सवाल है इसी तरीके का। और हाँ, मैंने ये बोला था कि एक तो परवलय इस तरीके से होती है, एक इस तरीके से होती है। ये डिपेंडेंट होती है कि ए का मान जो है 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आप देखते हैं देखो इस तरीके से होगी तो कैसे होगा, ये बात की बात है। अपन देखते हैं सीधा इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सिंपल सा आएगा, 1 नंबर में आएगा, एक से ज़्यादा का आएगा नहीं। इसलिए सीधा भी आप लिख सकते हो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तब भी 1 नंबर ही आपको मिलेगा। और इस तरीके से लिखोगे तो भी 1 नंबर ही मिलेगा, लेकिन अच्छी तरीके से तो इसी तरीके से लिखना है। आप देखो एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, एक जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, एक जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। मैंने स्मॉल से डिनोटेड कर दिया, कोई बात नहीं, एक्स स्मॉल हो चाहे कैपिटल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनको स्मॉल से डिनोटेड करो या कैपिटल से करो, ठीक है। अब बात आती है कि कितने हो गए, जो परवलय है
दी गई, कौन सा सवाल है? चौथा सवाल है और ये खाली चल रहा है, मान लेना। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में परवलय, परवलय या फिर रेखा, इसको रेखा नहीं परवलय बोलेंगे, है ना। परवलय बोलो या रेखा बोलो, लेकिन रेखा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाली थी। परवलय एक्स अक्ष को दो बार प्रतिच्छेद या दो जगह पर लिख सकते हो, प्रतिच्छेद करती, कर रही है, कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 2 होगी। आई होप आपकी ये सब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पांचवा और छठा बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो पांचवा सवाल किस तरीके से है, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो एक्स अक्ष हो गया, कैपिटल से लिखो चाहे स्मॉल से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये एक्स डैश हो गया। कैपिटल लिखो, जब कैपिटल लिख रहे हैं तो सभी को कैपिटल लिखो। ठीक है, वाई डैश। अब देखो यहाँ आकृति में, आकृति में सभी परवलय, परवलय या इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैराबोला, PARABOLA। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। ठीक है, एक्स अक्ष को 4 जगह 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जो ये परवलय की जो रेखा है 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या हो जाएगा? अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार अगर परवलय की जो रेखा है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, लास्ट सवाल बच रहा है इस प्रश्नावली का। लास्ट सवाल बच रहा है इस प्रश्नावली का, कौन सा है? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कौन सा है? सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 इस तरीके से है। यहाँ पर एक्स अक्ष
इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई एक्स बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, वाई डैश। ठीक है, कैपिटल वाई डैश, यहाँ पर भी कैपिटल लिख लो, कैपिटल। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती हुई, इस तरीके से जाती हुई, इस तरीके से जाती हुई, इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, आई होप ये आपके दिख रहा होगा आपको ढंग से कि ये सिर्फ और सिर्फ टच करती हुई जा रही है, यहाँ नीचे नहीं जा रही है, ये रेखा नीचे नहीं जा रही है, सिर्फ टच करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये हो गई टच, एक ये हो गई टचिंग, और एक ये हो गई टचिंग। यहाँ पर दो नहीं लेना इस तरीके से कि ये एक और दो, यहाँ पर एक और दो नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ नीचे नहीं जा रही है, इससे टच करती हुई जा रही है। तो एक, दो और तीन। यहाँ आकृति में क्या करेगा, आकृति में, यहाँ आकृति में क्या, आकृति में प्रवलय रेखा, प्रवलय यानी कि पैराबोला की रेखा। देखो रेखा जो बोलते हैं उसको अनंत बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको रेखा बोलते हैं। यहाँ पर अपन इसको रेखा ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर रेखा वास्तविक में हो तो इसको ऐसे डिनोटेट करना चाहिए, लेकिन ये परवलय की कुछ लाइनें हैं तो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, परवलय की रेखा एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3 होगी। ये आप कर भी सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो आप खुद भी कर सकते हो कि 1 2 3 बार प्रतिच्छेद हो रही है तो 3 हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपके सबके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे